हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लगभग 14 तक प्रश्न हल किए थे। अब हम आज के वीडियो में 14 से आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप हर वीडियो में पढ़ने के पश्चात कमेंट्स ज़रूर किया करें, जिससे हमें ये पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी आपकी अभी कमजोरी है, आप क्या समझ पा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है एक आव्यूह ए, एक आव्यूह बी और एक आव्यूह सी, तीन आव्यूह दिए हुए हैं। जबकि हमसे ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों आव्यूहों के गुणनफल की प्रथम पंक्ति, केवल हमसे एक पंक्ति की बात करवा रहा है। ये कह रहा है कि प्रथम पंक्ति के अवयव के क्या हैं, प्रथम पंक्ति के अवयव बताइए। हमें प्रथम पंक्ति के अवयव हमें ज्ञात करने हैं कि प्रथम पंक्ति में हमें क्या अवयव प्राप्त होते हैं, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमें आप प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करने के लिए या तो अपन क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी या अपन बी इंटू सी, बी को सी से गुणा कीजिए और उसके पश्चात ए से कर दीजिए, या आप ए को पहले बी से गुणा कर लीजिए उसके पश्चात इससे गुणा कर लीजिए। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जैसे मैंने लिखा ए डॉट बी डॉट सी, मतलब ए गुणा बी गुणा सी, तो ए में मैंने इस प्रकार अवयव लिखे। तो ये हमारा ए इंटू बी इंटू सी, देखो ये गुणन की एक हमारी अपन ने साहचर्यता का नियम पढ़ा है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ए डॉट बी इंटू सी कर सकते हैं, या आप लोग ए इंटू बी डॉट सी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनमें से किसी भी क्रम में गुणा करके हमें अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए बेटा, यदि अपन मान लीजिए बी इंटू सी करते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 पंक्ति, इसमें 3 पंक्तियाँ और इसमें 3 स्तंभ है। यदि मैं इसको m गुणा n, m गुणा p और इसे मैं p गुणा n क्रम में मानूं तो p दोनों में समान हो जाएगा, तो m गुणा n क्रम का अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञात होने के पश्चात इसको हल कर लेते हैं। तो मैं पहले इसको हल कर रहा हूँ इस क्रम में, इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो ये हमारा हो जाएगा -1 + 0 + 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 0 + 2। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 0 + 7। ठीक है बेटा, तो मैंने ए को शांत रखा और बी इंटू सी किया, बी को इंटू सी से किया, तो ये हमारा m गुणा पी और यहाँ पर p गुणा n क्रम का है, दोनों में p समान है, तो यहाँ पर हमें m गुणा n क्रम का एक अवयव ये प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, अब ये किस क्रम का है, तो वो 3 गुणा 3, जैसे ये अवयव हमें दिया गया है 3 गुणा 3 और ये हमको दिया गया है 3 गुणा 1, तो यहाँ ये क्रम हट जाएगा, तो ये हमारा 3 गुणा 1 क्रम का एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। इसको योग्य लिखा, इसको सरल करते हैं, तो यहाँ बचा -1, यहाँ बचा +2, यहाँ बचा +7, तो ये हमको इस क्रम में प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को फिर गुणा करेंगे इसी क्रम में, तो ये फिर द्वारा हमारा देखते हैं, तो ये हमारा 2 गुणा 3 क्रम का और ये हमारा 3 गुणा 1 क्रम का है, दोनों में समान है, तो ये हमारा 2 गुणा 1 क्रम का अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें केवल प्रथम पंक्ति चाहिए, प्रथम पंक्ति के चाहिए तो अपन यहाँ पर इस क्रम में कर सकेंगे। यदि हम इसको गुणा करें तो ये हमारा हो जाएगा +1 + 0 + 7, इसको इससे गुणा किया, ये प्राप्त हुआ। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 + 6 - 7 दूनी 14। यहाँ से हम देखते हैं तो हमें ऊपर तो पाया 8 और नीचे हो गया हमारा 16, तो -10। तो इस तरीके से हमारा ये 8 और 10 ये हमें ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी तीनों का गुणनफल का अवयव हमें प्राप्त हो चुका है।
जिसमें केवल और केवल ये कह रहा है प्रथम पंक्ति। तो यहाँ पर हमारे प्रथम पंक्ति के इस प्रकार से अवयव हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में केवल 8 का है, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति का जो अवयव है वो केवल और केवल हमें 8 प्राप्त हुआ है। ये दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति जो है वो केवल हमें यहाँ से 8 प्राप्त हो सकेगा। तो अपन लास्ट में उत्तर लिख सकते हैं, अतः प्रथम पंक्ति का अवयव बराबर 8। तो किताब के अनुसार, सवाल के अनुसार इसका उत्तर हमारा 8 प्राप्त होगा। ये 8 प्रथम पंक्ति का अवयव है, -10 दूसरी पंक्ति का अवयव है। यदि प्रथम पंक्ति की बात करता है तो 8 लिखना है और द्वितीय पंक्ति की बात करता है तो -10 उत्तर लिखना है। तो बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दिया है, ये कह रहा है कि अवयव ए जिसका अवयव cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दिए गए हैं, तो हमसे कह रहा है a इंटू ए की पावर t का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a इंटू ए की पावर t लिखनी है कि इसका गुणनफल किस रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अवयव a बराबर दिया हुआ है और वो हमको एक त्रिकोणमिति के रूप में दे रखा है, जैसे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब आगे हमें ज्ञात करना है a और a की पावर t का गुणनफल। तो हमें यहाँ a का मान तो प्रश्न में दे दिया अवयव a तो, लेकिन यहाँ हमें a की पावर t अवयव ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने का मतलब है हमें ये पता होना चाहिए कि a की पावर t का मतलब क्या है। तो a की पावर t का मतलब है कि यदि अवयव a को परिवर्त अवयव ही a की पावर t कहलाता है। परिवर्त अवयव अपन ने पढ़ा है कि ऐसा अवयव जिसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर दिया जाए तो प्राप्त अवयव परिवर्त अवयव या a की पावर t या a की डैश से व्यक्त करके लिखा जाता है। तो यहाँ हम इसे परिवर्त अवयव में परिवर्तन कर रहे हैं, तो a की पावर t बराबर हो जाएगा। अब मैं पंक्ति पहली को स्तंभ में परिवर्तन कर दिया तो इसको मैं लिख सकूँगा cos थीटा और sin थीटा, दूसरी को लिखेंगे माइनस sin थीटा और cos थीटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारी परिवर्त अवयव प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है तो प्रश्नानुसार a डॉट a की पावर t बराबर अवयव a है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, a की पावर t है cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, देखिए गुणन संक्रिया ये भी 2 गुणा 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का है, तो इसका गुणनफल भी हमें 2 गुणा 2 क्रम का प्राप्त हो सकेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ से फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो मैं अगला स्टेप में लिख रहा हूँ। सबसे पहले cos को cos से गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा, फिर sin को sin से गुणा किया तो प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से चलते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा। ये इससे हो गया। अब ये sin थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे प्लस इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा cos। तो ये हमारी पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा इस रूप में प्राप्त हुई। अब हम चलेंगे दूसरी पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो इसको लिख सकेंगे माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो इसको लिख सकेंगे प्लस का cos थीटा sin थीटा या sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके पश्चात हम इसको अब इससे गुणा करेंगे, sin इंटू साइन किया तो ये प्लस का sin स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस को माइनस प्लस और साइन को साइन से साइन स्क्वायर, cos को cos से गुणा करेंगे प्लस का cos स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो अपन ने त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़ा है कि चूंकि कहीं पर यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो क्यों ना हम इसके और इसके स्थान पर 1 रख दें। तो यहाँ से हमें a इंटू ए की पावर t बराबर आ गया। देखो ये इसका मान तो 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसके स्थान पे 1 लिख दिया। यहाँ साइन थीटा cos थीटा, ये प्लस का साइन थीटा cos थीटा, इसलिए इससे ये कट गया तो यहाँ केवल क्या बचा 0। ऐसे ही माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस का साइन थीटा cos थीटा, इससे ये भी कट गया तो यहाँ भी क्या बचा 0। और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 रख दिया। तो यहाँ ये हमें रूप में अवयव प्राप्त हो गया। अब ये एक इकाई अवयव है, क्योंकि इसके
विकर्ण समान है, एक है, अन्य सभी अवयव शून्य हैं, तो ये हमारा एक इकाई अवयव कहलाएगा, जिसको हम I से व्यक्त कर सकते हैं। अब ये हमारा 2 गुणा 2 क्रम का है, तो इसको हम I2 द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसका आखिरी उत्तर लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं I2। इसका मतलब है ये एक इकाई अवयव है जो कि 2 गुणा 2 क्रम का है। ओके, तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, प्रश्न नंबर 17 हमें ये दिया है, यदि एक अवयव जिसके अवयव है 1x1 उसके गुणन में दूसरा अवयव है जिसके में अवयव है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और उसके गुणन में तीसरा और अवयव है जिसका अवयव है 1 2 3 बराबर लिखा है 0, और हमसे कहा जा रहा है इस x का क्या मान होगा। इस x का मान हमें ज्ञात यहाँ पर करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बेटा इस x का मान ज्ञात करने के लिए हमें अब अपने पास में A B C मान लीजिए 3 अवयव आपस में गुणनमय है और बराबर 0 है, तो अपन यहाँ साहचर्यता गुणधर्म के अनुसार अपन इनको गुणा कर सकेंगे। या तो आप B इंटू सी कर लीजिए, बाद में A से गुणा कर दीजिए, या A इंटू बी करके बाद में C से गुणा कर दीजिए। किसी भी नियम के अनुसार आप इन्हें गुणा कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको हल करने के लिए जैसे 1x1 मैं इसको इस प्रकार लिखा 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और इसके गुणन में यह है 1 2 3 और बराबर में है 0। तो बेटा मैं पहले a को शांत रख रहा हूँ और इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से गुणा किया, 1x1 को तो शांत रहने दिया और मैं इनको गुणा कर रहा हूँ। तो इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, तो 4 एकम 4 प्लस 10 प्लस 18। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, तो 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है बेटा, मैंने पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करके योग किया, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करके योग किया, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करके योग किया। यहाँ से हमें ये रूप प्राप्त हुआ 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और ये 18। तो यदि हम इसमें जोड़े तो ये हमारा 18 10 28 और 4 32, 15 4 19, 19 में 3 जोड़ दे तो हो जाता है 22। ठीक है बेटा, इनको जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। अब ये हमारा फिर इससे गुणा करेंगे, बराबर 0 है ही। अब हम इसको गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 गुणा 14 करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस x गुणा 32 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा, प्लस 1 गुणा 22 करेंगे तो 22 हो जाएगा और कोष्ठक बंद। अब हमें इस x का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और 2 6, 3 36 हो गया, प्लस 32x और बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकेंगे, 32x प्लस 36 बराबर 0। 36 का पक्षांतर कर देते हैं तो 32x बराबर -36। यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर -36/32। ठीक है बेटा, अब ये सरल हो रहा है, 4 के पारे से कर सकता है, तो क्यों ना हम इसे 4 के पारे से काट लें। तो ये तो 4 नाम 36 और ये 4 8 32, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया -9/8। तो x का जो मान है वो इसके अनुसार हमें -9/8 प्राप्त होता है, ये इसका उत्तर होगा। तो बेटा ये हमें इस तरीके का एक सवाल दिया गया है जिसमें 3 अवयव हैं, जिसके प्रथम अवयव में x रखा गया है और हमसे सवाल में इस x का ही मान ज्ञात करवा रहा। तो हमने क्या किया, पहले b इंटू सी किया, a को शांत रखा, पहले अवयव को शांत रखा, दूसरा और तीसरे अवयव का गुणनफल किया, फिर गुणनफल का योग करके हमें ये एक नया अवयव प्राप्त हुआ, उसको हमने प्रथम अवयव से गुणा किया तो हमें ये अवयव प्राप्त हुआ, बराबर 0 है। तो हमने चर एक तरफ जोड़ दिया और अचर को एक तरफ, उसके पश्चात चर और अचरों का पक्षांतर किया, चर अपने पक्ष में अक्षर को अपने पक्ष में पहुंचाया और पक्षांतर करने पर
प्लस का 36 दूसरे पक्ष में गया माइनस का हो गया, तो यहाँ से माइनस का 36 प्राप्त हुआ। x बराबर माइनस इसका गुना 32 का भाग दिया तो हमें x बराबर माइनस का 9/8 प्राप्त हो सका। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सके। अगला प्रश्न हमें सवाल में दिया है कि अवयव b बराबर जिसके अवयव a b c d दिए गए हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि b स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू बी बराबर बी सी माइनस ए डी इंटू I2 के बराबर है। I का मतलब होता है इकाई अवयव, 2 का मतलब है कि 2 गुना 2 क्रम का है। तो यहाँ पर अपन को संकेत भी दे दिया कि I2 का मतलब है 1 0 1 0 1, इसके स्थान पर हम I2 लिख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना है। पेपर में ऐसा कोई संकेत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आप लोग इस बात को जनरली ध्यान रखें कि I2 का मतलब है एक इकाई अवयव जो हमारा 2 गुना 2 क्रम का होता है। अब हमें ये LHS भाग है, LHS या RHS लाना है, तो LHS में हमें b स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू बी लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम b स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर का मान निकालने के लिए सवाल में हमें b अवयव दिया गया है जिसके अवयव है a b c d। ठीक है बेटा, यदि हमें b स्क्वायर का मान निकालना है तो b इंटू बी कर दीजिए, b को b से गुणा कर देंगे तो वो हमारा b स्क्वायर का मान होगा। b स्क्वायर बराबर होता है b इंटू बी, तो मतलब b अवयव को उसी अवयव से गुणा कर दी। तो ये मैंने अवयव b को b से गुणा कर दिया। अब गुणनफल क्या आता है, तो यहाँ से अपन को b स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। गुणन करने के लिए देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ a इंटू ए करेंगे, a स्क्वायर होगा। फिर b को c से गुणा करेंगे, प्लस का bc हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए बी प्लस बी डी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणन का योग हो गया। अब चलते हैं दूसरी, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए सी प्लस सी डी, इसको अब इससे गुणा करेंगे तो बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमें बी स्क्वायर का मान प्राप्त इस तरीके से हो गया। अब हमें RHS LHS से हम RHS प्राप्त करेंगे, तो LHS में हमें दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। अब इसमें मान रख देते हैं, इससे कोशिश ये लाने की सोचेंगे। अगर ये आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको इससे LHS को RHS के बराबर करें। फिलहाल अपन LHS से RHS लाना चाहते हैं, देखते हैं आ जाता है कि नहीं आता है। अब हम इसमें मान रख देते हैं, बी स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी, और ये हमारा हो जाएगा बी सी प्लस डी माइनस कोष्टक में है ए प्लस डी इंटू बी, तो ए बी सी डी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको तो इसे ऐसे रहने दें, अब ए प्लस डी को इनसे गुणा कर देते हैं। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, देखिए बेटा ये हमारे को लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये लिखा है हमारा ए बी प्लस बी डी, ये लिखा है हमारा ए सी प्लस सी डी, ये लिखा है हमारा बी सी प्लस। अब हम a प्लस डी को a से गुणा करें, पहले में इसको इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे गुणा करने के पश्चात इससे करेंगे तो ये को a से गुणा किया a स्क्वायर आया, इससे गुणा किया प्लस ए डी हुआ। a को a से स्क्वायर, a को बी डी को a से किया ए डी। अब a को b से गुणा करेंगे तो ए बी प्लस d को b से गुणा करेंगे प्लस बी डी। इसके पश्चात अब a को c से गुणा करते तो ए सी प्लस सी डी, a को d से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए डी प्लस d को d से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको इससे गुणा कर दिया। तो बेटा अगला स्टेप हो जाता है हमारा, अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर ध्यान रखें यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसमें से इसको घटाना है। तो पहला अवयव में से पहला अवयव घटाएंगे तो इसको अपन लिख सकेंगे ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस
अब ये चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए डी, इसमें से मैंने इसको घटा दिया। इसी तरीके से इसमें चलते हैं ए बी प्लस बी डी और माइनस ये हमारा हो जाएगा ए बी माइनस बी डी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इस वाले में, तो इसको हम लिखेंगे ए सी प्लस सी डी और इसके अनुसार माइनस ए सी माइनस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर और ये माइनस से माइनस हो जाएगा ए डी माइनस। तो ये हमको इस क्रम में प्राप्त हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, या ए बी से ए बी कट गया, बी डी से बी डी कट गया, या ए सी से ए सी कट गया, सी डी से सी डी कट गया, और यहाँ पर हम देखें तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। सिर्फ हमारे पास अब क्या बचा, इसमें तो बचा हमारे पास बी सी माइनस ए डी, यहाँ पे बचा 0, इसमें हमारे पास में बचा 0 और यहाँ बचा हमारा पास में बी सी माइनस। ठीक है बेटा, अब हम देखें तो इसमें और इसमें से हम कॉमन लें तो बी सी माइनस ए डी कॉमन आ सकता है, तो ये कॉमन आ गया तो 1 रह गया, ये 0 है ही, ये भी 0 है और यहाँ में से कॉमन तो 1, तो हमें ये रूप प्राप्त हो गया। और यहाँ पर अपन को बी सी माइनस ए डी, तो बी सी माइनस ए डी तो आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है I2 और यहाँ पर 1 0 0 1 लिखा है। हमें संकेत दिया है कि I2 का जो मान है 1 0 0 1 है, क्यों ना हम यहाँ से संकेत के अनुसार लिख दें B इंटू सी माइनस ए इंटू डी और इसके स्थान पर लिख देते हैं I2। तो ये हमारा LHS से प्राप्त हो गया RHS और ये हमें सिद्ध करना है इति सिद्धम। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को 18वें को आसानी से सत्यापन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे, इससे आगे के प्रश्नों को हम इससे अगले वाले वीडियो में हल करेंगे। आप लोगों को यदि ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें।